देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों की तरह मान करके ट्रीट किया जाता है। ऐसे केस में हम लोग न्यूक्लियस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को उसके पाथ के फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ पर रिवॉल्व करते हैं ये हम नहीं बता सकते। ये अगर सिर्फ पार्टिकल होते तब ऐसा कह पाना संभव था, लेकिन क्योंकि इनका वेव नेचर भी होता है तो हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रूल होता है। तो देखिए कि हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ इनका सर्टेन पाथ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर की तरफ हम एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और ये कैसे निकाला जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन होता है साइन। जब हम इसका मोड करके स्क्वायर करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देता है, और इसकी हेल्प से न्यूक्लियस से बाहर की तरफ हम अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के ढूंढने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और हमें एक एरिया मिलता है। इस एरिया को ही ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब देखिए, ये मैंने एक स्फेरिकल एरिया ड्रॉ किया है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक स्फेरिकल एरिया ही हो, ये डम्बल शेप्ड या डबल डम्बल शेप्ड भी हो सकता है। यदि हमको ऑर्बिटल को डिफाइन करना हो तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एन ऑर्बिटल इज अ रीजन in space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, यानी न्यूक्लियस के अराउंड वह एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इन ऑर्बिटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ऑर्बिटल डू नॉट हैव अ डेफिनेट पाथ और शेप। जैसा मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है ये तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, डुअल बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑर्बिट में पढ़ा था उसके बिल्कुल विपरीत। तो इंस्टेड दे रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेयर एन इलेक्ट्रॉन माइट बी लोकेटेड। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, ईच ऑर्बिटल हैज़ अ स्पेसिफिक शेप। हर एक ऑर्बिटल की एक स्पेसिफिक शेप भी होती है, जैसे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होते हैं, और एफ ऑर्बिटल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनकी स्ट्रक्चर होती है एंड इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटम नंबर्स। और इन ऑर्बिटल्स को हम क्वांटम नंबर की हेल्प से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। दे डिफाइन इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। इन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ऑर्बिटल की साइज, शेप और ओरिएंटेशन का पता लगाते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्बिटल आल्सो इंडिकेट द अलाउड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट दे अकोमोडेट मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स देन द सर्कुलर ऑर्बिट। जिस तरह से हम लोगों ने एक ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहा था, इसी तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने जब स्पेक्ट्रम देखा था तो स्पेक्ट्रम में हमको एक ट्रांजिशन के लिए, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तब हमको एक बैंड मिलता है। जब हम इसको और हायर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो हर एक बैंड जो है एक से ज़्यादा बैंड से मिलकर के बना हो सकता है। इन छोटे बैंड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं। तो ये कुछ ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हम इंडिविजुअल ऑर्बिटल को समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एस ऑर्बिटल से। हमारा जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का होता है ना। स्फेरिकल शेप का होता है, सेंटर अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड तीनों डायमेंशन में बराबर बराबर होती है ना। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, सेंटर में यहाँ कहीं न्यूक्लियस है, इसके अराउंड
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों कोऑर्डिनेट पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं और वाई एक्सिस की तरफ आते हैं, तो जितनी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस साइड भी देखने को मिलती है और उतनी ही जेड एक्सिस पर भी देखने को मिलती है। यानी कि एक स्फेरिकल रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बराबर रूप से फैली हुई होती है। इस तरह यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल हैं। देखिए 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होगा, 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल होंगे दोनों ही स्फेरिकल शेप, लेकिन साइज़ का डिफरेंस होगा और एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना। 1s की साइज़ जो है वो छोटी है और एनर्जी कम है, वहीं 2s की ज़्यादा एनर्जी है और 3s की उससे भी ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर साइज़ का डिफरेंस होता है, लेकिन शेप सभी की सिमिलर होती है एस ऑर्बिटल की। और किस तरह की शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। आइए नेक्स्ट ऑर्बिटल को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल एक्चुअल में 3 तरह के ऑर्बिटल से मिलकर के बने होते हैं, है ना। इस कारण हम इसको पी सबशेल भी कहते हैं। तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। तो अगर हम पी एक्स ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे ज़्यादा होता है। आप डायग्राम देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। आप डायग्राम में देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पर ग्रीन एरिया के रूप में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। इस एक्सिस का जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है -x, वहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से इसका जो शेप है वो किस तरह का हो गया, डम्बल शेप। इस तरह से पी ऑर्बिटल का शेप जो है वो डम्बल शेप होता है। अगर इनका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तब इनको पी एक्स कहते हैं। अगर इनका ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलोंग है तब इनको पी वाई ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी तरह से अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन रखते हैं तब इन्हें पी जेड ऑर्बिटल कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जाता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जाता है, तब हमको देखने को मिलेगा कि हमको इस प्लेन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस प्लेन को हम नोडल प्लेन कहते हैं। तो पी ऑर्बिटल में हमको एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम डी ऑर्बिटल पर चर्चा करते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होता है? डी ऑर्बिटल आर मोर कॉम्प्लेक्स। पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये थोड़े से अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। विथ मोस्ट हैविंग अ क्लोवर लीफ शेप, इनकी शेप जो है क्लोवर लीफ के समान है। क्लोवर लीफ शेप यानी कि डबल डम्बल शेप्ड भी अपन इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 ऑर्बिटल की तो क्लोवर लीफ शेप दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इसकी शेप डोनट शेप है ना। डोनट शेप के ये डी ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद ये 5 तरह के हैं जिनको हम डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कह सकते हैं। आप डायग्राम में देखिए डी वाई जेड। अब यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ओरिएंटेशन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है। ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है, तब ये डी वाई जेड कहलाएंगे। देखिए हर एक डी ऑर्बिटल के 4 लोब होंगे और ये चारों ही लोब आपको दिख रहे होंगे कि वाई और जेड के बीच में है। जबकि हमारी जो एक्स एक्सिस है, ये क्योंकि हम 2 डायमेंशन में इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये एक्सिस हमारी फ्री है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तब इस तरह का ऑर्बिटल डी वाई जेड ऑर्बिटल कहलाएगा। डी एक्स वाई ऑर्बिटल को देखिए, डी एक्स वाई ऑर्बिटल में आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई और एक्स एक्सिस के बीच में है। इसके चारों लोब आपको एक्स और वाई के बीच में देखने को मिलेंगे। वहीं जेड एक्सिस जो है वो पूरी तरह से फ्री है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इसी तरह से डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन
एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगा। नेक्स्ट डी एक्स स्क्योर और वाई स्क्योर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस पर होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, इनके बीच में नहीं होता, एक्सिस के ऊपर होता है, जबकि जेड एक्सिस हमारी अगेन पूरी तरह से फ्री होती है। लास्ट डी जेड ऑर्बिटल, इसको अगर हम देखें तो इसमें डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक जो लोब है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, जबकि इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये पांचों ऑर्बिटल हमारे पास डी के हुए। आगे हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की। तो एफ ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल से भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिनको कि हम कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते, 2 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह से एफ ऑर्बिटल मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें मल्टीपल लॉब्स होते हैं और कई सारे ओरिएंटेशन होते हैं, तो इनको विजुअलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब इनके टाइप्स अगर हम देखें तो ये एफ ऑर्बिटल फोर्थ शेल से स्टार्ट होते हैं, 4f 5f etc इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एफ ऑर्बिटल जो है उसके टोटल 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, इस कारण हम कहेंगे कि एफ ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल से मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से ये चारों ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए ऑर्बिट कहाँ से आया है और क्या मतलब है, और ऑर्बिटल कहाँ से आया है। ऑर्बिट हम लोगों ने नील्स बोहर के मॉडल में सबसे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जिन क्लोज पाथ पर घूमते हैं उन्हें ऑर्बिट कहते हैं, जबकि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद आया है क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड वह एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं या उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो पहला डिफरेंस हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यहाँ पर ध्यान दो, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज टोट टू रिवॉल्व। बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा था। अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर एरिया है, ध्यान दें यहाँ पर पाथ नहीं है, यहाँ पर रीजन है या एक एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और ये क्वांटम मॉडल से हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में है। दूसरा डिफरेंस इनके ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में है। जो ऑर्बिट है वो क्लासिकल एटॉमिक मॉडल जैसे कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी से ये आए हैं, जबकि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आए हैं। अगर हम पाथ की बात करें तो यहाँ पर ऑर्बिटल में एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव इन अ डिफाइंड सर्कुलर पाथ। वही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डू नॉट है वो फिक्स्ड पाथ, यहाँ पर कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में चार्ज क्लाउड के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, तो ये जो चार्ज की डेंसिटी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इंस्टेड दे आर फाउंड इन रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट शेप की बात करें तो ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल शेप के होते हैं, है ना, सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल, इस तरह की शेप के होते हैं। जबकि जो ऑर्बिटल है उनकी सभी के लिए अलग अलग शेप होती है, जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड और डी ऑर्बिटल क्लोवर लीफ शेप के होते हैं, है ना, और एफ ऑर्बिटल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं एनर्जी रिप्रेजेंटेशन में। तो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल और शेल, ये शेल की एक सिंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक शेल जो है वो भी सब एनर्जी से मिलकर के बनी होती है, जिसके के कारण यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो रिप्रेजेंट एज अ सब लेवल और स्पेसिफिक रीजन विद इन एन एनर्जी लेवल विथ अ डिफाइंड शेप। जैसे एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ अलग है, पी ऑर्बिटल की अलग है और डी ऑर्बिटल की अलग है। मान लीजिए हम किसी शेल की बात करें, मान लीजिए थर्ड शेल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में यहाँ पर 3s ऑर्बिटल भी होंगे, 3p ऑर्बिटल भी होंगे और 3d ऑर्बिटल भी होंगे। तो यहाँ पर 3s ऑर्बिटल
कम एनर्जी के हैं, 3p उससे ज़्यादा एनर्जी के हैं, और 3d उससे हायर एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी के हैं। तो इस तरह से ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो भी अलग अलग होती है, यानी कि हर एक शेल भी सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होती है। हर एक शेल की एनर्जी भी सब एनर्जी में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे नंबर पर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही ऑर्बिट हो सकता है। मान लीजिए तीसरी एनर्जी लेवल है तो यहाँ पर एक ही थर्ड शेल होगी, या फोर्थ एनर्जी लेवल है तो वहाँ पर एक ही फोर्थ शेल होगी। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल होते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s भी होते हैं और 2p भी होते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में 3s होते हैं, 3p होते हैं, 3d होते हैं, फोर्थ एनर्जी लेवल में 4s, 4p, 4d और 4f भी होंगे। यानी कि जो एनर्जी का नंबर, एनर्जी लेवल का नंबर होता है, जो शेल का नंबर होता है, उतने ही ऑर्बिटल उनके अंदर होंगे। जैसे कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो वहाँ पर एक ही सब शेल होगी। सेकंड की बात करें तो वहाँ पर 2 सब शेल होंगी। अगर हम थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो वहाँ पर 3 सब शेल्स होंगी। फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करें तो वहाँ पर 4 सब शेल होंगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। देखिए इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को ये किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑर्बिट डज नॉट अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रॉन वेव प्रॉपर्टीज़। ये वेव प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। अज्यूम फिक्स्ड पोजीशन एंड पाथ, ये कम्प्लीटली एक पार्टिकल की तरह मान करके हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं जब हम इनके पाथ की बात करते हैं या फिर ऑर्बिट की बात करते हैं। जबकि ऑर्बिटल्स में हम इसको पार्टिकल के साथ वेव को की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना। ना तो हम उसको कम्प्लीटली पार्टिकल मान रहे हैं, ना कम्प्लीटली उसको वेव मान रहे हैं। इनकी डुअलिटी के बेसिस पर यहाँ पर इनको ट्रीट किया जा रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। तो इस तरह से ये कुछ की डिफरेंसेस हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।